हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको कराने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, यानी कि हमारे जो सीडीपी की जो आपकी शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित कौन कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने आपका किसका किया है। जैसे कि मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया तो विलियम जेम्स को। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो विलियम जेम्स। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित हम आपको लेकर आ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही आपका है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है तो मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स है। वहीं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। इसी के साथ प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है तो वो भी आपके विलियम जेम्स है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि आत्म संप्रदाय जो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है तो वो भी आपकी विलियम जेम्स ने दी है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है थॉर्नडाइक है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है तो वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। वहीं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत तो प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है। इसी के साथ उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अब बात करते हैं कि ये अगर आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हो या संयोजनवाद का सिद्धांत हो या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हो, ये सभी आपके थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। ठीक है, आगे है कि एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है तो आपको बता दें कि एसआर थ्योरी के जो जन्मदाता हैं ये आपके थॉर्नडाइक है। वहीं अधिगम का बंध सिद्धांत तो अधिगम का जो बंध सिद्धांत है ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। वहीं संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है तो संबंधवाद का सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है। इसी के साथ है कि प्रशिक्षण अंतरण किसका प्रशिक्षण अंतरण का जो अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है तो वो भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है। वही है कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक आपके विनय है। ठीक है, इसके बाद है कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है तो बुद्धि परीक्षणों के जो जन्मदाता हैं वो भी आपके विनय है। और एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका विनय ने दिया है। वहीं दो खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, तीन खंड बुद्धि सिद्धांत तो जो तीन खंड बुद्धि सिद्धांत है ये आपका स्पीयरमैन ने दिया है। और वहीं आपके जैसे बात करते हैं कि सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के जो प्रतिपादक है वो आपके स्पीयरमैन है। ठीक है, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत तो बुद्धि का जो द्वय शक्ति का जो सिद्धांत है वो आपका स्पीयरमैन ने दिया है। वहीं त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत आपका गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी आपका गिलफोर्ड ने दिया है। और समूह खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है ये आपका थ्रस्टन ने दिया है। किसने थ्रस्टन ने। ठीक है, वहीं आता है कि युग्म तुलनात्मक कौन सा युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है तो आपके थ्रस्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है तो इसके भी आपके थ्रस्टन है। समय दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है तो समय समदृष्टि अंतर विधि के जो प्रतिपादक हैं वो आपके थ्रस्टन व चेव है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं हम कि न्याय प्रतिदर्श वर्ग घट बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है तो ये थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक यानी कि क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है तो ये आपका वर्ट एवं वर्नर ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत तो तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो आपका आर.वी. केटल ने दिया है। ठीक है, फिर है कि आर.वी. की जो आपका प्रतिकार यानी कि विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो वो भी आपके आर.वी. केटल है। बुद्धि के जो का और बुद्धि खा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है तो वो हैव ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत आपका स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। ठीक है, इसी के साथ है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करके सूत्र के प्रतिपादक कौन है तो बुद्धि लब्धि जो ज्ञात करते हैं उस सूत्र का जो प्रतिपादन है वो विलियम स्टर्न ने किया है। वहीं संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है तो संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो विलियम वुंट है। वहीं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी आपके विलियम वुंट है। इसी के साथ है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है कि तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी आपका जीन पियाजे ने ही दिया है। वहीं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है तो वो आपके मैकडूगल है। ठीक है,
आगे है कि द हार्मिक का सिद्धांत। तो हार्मिक का जो सिद्धांत है वो आपका विलियम मैकडूगल ने दिया है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? तो ये आपके पंपोलॉजी ने कहा था। वहीं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो आपका स्किनर ने दिया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी आपका स्किनर ने दिया है, ठीक है। वहीं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो इवान पावलक यानी कि इवान पेट्रोविच पावलक ने दिया है। वहीं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी आपका पावलक ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो भी आपके पावलव ने दिया है। वहीं प्रतिस्थापन का सिद्धांत तो ये भी आपका पावलव के द्वारा दिया गया है। पुनर्वलन, तो जो प्रवलन या पुनर्वलन का जो सिद्धांत है वो C.L. हल ने दिया है। वहीं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी आपके C.L. हल के द्वारा है। वहीं सबलीकरण का सिद्धांत भी आपका हल ने दिया है। संपोषित का सिद्धांत जो है वो भी आपके हल के द्वारा दिया गया है। इसके बाद है कि चालक या अंतर्नोद यानी कि प्रणोद का जो सिद्धांत है वो भी आपका C.L. हल ने दिया है। और अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत जो है, सूक्ष्म सिद्धांत ये आपका कोहलर के द्वारा दिया गया है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये आपका कोहलर, वर्दीमर और कोफ्ता ने दिया है, ठीक। इसके बाद आता है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो जनक हैं उसमें आपके कोहलर, वर्दीमर और कोफ्ता आते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत, तो क्षेत्रीय सिद्धांत आपका लेवेल ने दिया है। तल रूप का सिद्धांत तो ये आपका लेवेल ने दिया है, ठीक है। वहीं आता है कि समूह गतिशीलता संप्रति के प्रतिपादक कौन है? तो आपके लेविन है। समीपस्थ संबंधता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो ये आपका गुथरी ने दिया है। साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है? तो चिन्ह का सिद्धांत आपका टॉलमैन ने दिया है। इसी के साथ संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संभावना सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपके टॉलमैन है। वहीं अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो वो आपके डेविड आशुवेल है। भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो वो आगे वो हार्फ है, ठीक है। आगे आता है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी संप्रदाय के जो जनक हैं वो आपके वॉटसन है। वहीं अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्बर्ट बंडूरा है। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किसने दिया है? तो स्टैनले हॉल ने दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है? तो गेने है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है? तो वो आपके एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि करके सीखना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो जॉन ड्यूवी ने दिया है। वहीं अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो आपके एबिंगहास हैं, ठीक है। फिर आता है कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? तो अधिगम अवस्थाओं के जो प्रतिपादक हैं वो जेरोम ब्रूनर है। वहीं संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो आपका ब्रूनर ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये आपका C.H. जड़ ने दिया है। वहीं अगर शक्ति मनोविज्ञान के जनक, तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक आपके वॉल्फ है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है? तो बगले ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत आपका चॉम्स्की ने दिया है। वहीं मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो आपका मैस्लो ने दिया है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका मैस्लो ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी आपका मैस्लो ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका डेविड C. मैकलीएंड ने दिया है, ठीक है। आगे है कि प्रोत्साहन का सिद्धांत, तो प्रोत्साहन का सिद्धांत आपका बॉल्स व काफमैन ने दिया है। सील गुण का जो सिद्धांत है ये आपका आलपोर्ट ने दिया है। व्यक्तित्व मापन का जो मांग का सिद्धांत है ये आपके हेनरी मूरे ने दिया है। वहीं कथनाक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो मॉर्गन एवं मुरे है, ठीक है। अब ये कुछ आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा था? तो वो आपका वाटसन ने कहा था, ठीक है। मनोविज्ञान अध्ययन है तो मनोविज्ञान आपका व्यवहार का अध्ययन है, ठीक। इसके बाद है कि साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बने हैं तो वो कौन से हैं? साइकी प्लस लोगोस है। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का
विज्ञान मानने वाला विद्वान कौन है, तो वो आपके पंपोलॉजी है। मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है, पंपोलॉजी ने। मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान, तो चेतना का विज्ञान आपका वुंट, वाइव्स व जेम्स ने माना है, ठीक है। आगे है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वुंट है। वर्तमान में मनोविज्ञान को जाना जाता है तो व्यवहार के विज्ञान से जाना जाता है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपकी फ्राइड है। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले कौन है, तो वो आपकी विनय है, ठीक है। आगे है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, तो ये आपके शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। वहीं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा आपकी मन की है, ठीक है। फिर है कि मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय यानी कि साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है, तो आपके सीखने से संबंधित है। आगे है कि मनोविज्ञान की विशुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो ये आपका जेम्स ड्रेवर ने कहा है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये आपका वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक है। मनोविज्ञान है तो ये आपका विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव, जीव जंतु, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। वही है कि व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन है, तो व्यवहारवाद के जन्मदाता वाटसन है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का जो सूत्रपात है वो किसने किया था, तो रूसो ने किया था, ठीक है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये किसने कहा है, तो ये स्किनर ने कहा था। वही है कि कॉल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं, तो प्लेटो से मानते हैं। वही है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है, ये किसने कहा था, तो ये आपके मैकडूगल ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित रूप से कब धारण लिया है, तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जुंड, स्टैनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों से जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसने 1920 में स्पष्ट व निश्चित रूप धारण किया था। वहीं मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बाल केंद्रित मूल्यांकन व पाठ्यक्रम है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है तो मूल प्रवृत्तियों, अनुशासन और अधिगम का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है तो आपका बालक होता है। मनोविज्ञान शिक्षा को अनेक धारणाओं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देता है, ये किसने कहा है, तो ये आपका कपूस्वामी ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो वो आपकी वैज्ञानिक है। शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है, तो शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से होता है बालक का संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्वयं बालक अनुशासन के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है, तो छात्र व शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों के लिए आवश्यक है। अध्यापक वही सफल होते हैं जो बालकों की रुचि को जानते हैं। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा, तो निदानात्मक रहेगा, यानी कि उनका पलायन का कारण ढूंढेंगे। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करती है, ये कथन आपका क्रो एंड क्रो का है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि उससे विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान मिलता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। इसके साथ ही हमने आपके CDP संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके देख लिए, 1 लाइनर। तो इसी के साथ ही हमारी सीरीज है, हम इसे यहीं समाप्त करेंगे और एक बार इसका दोबारा से पूरा हम डिटेल में आपका इसकी जो भी है इसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। यही आपका है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स है। वहीं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स है। इसी के साथ प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो वो भी आपके विलियम जेम्स है। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि आत्म संप्रदाय जो आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है, तो वो भी आपकी विलियम जेम्स ने दी है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपके थॉर्नडाइक ने दिया है। वहीं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, तो प्रयत्न एवं भूल का जो सिद्धांत है ये भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो संयोजनवाद का सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है। इसी के साथ उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अब बात करते हैं कि ये अगर आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हो या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत हो या संयोजनवाद का सिद्धांत हो या उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हो,
ये सभी आपके थॉर्नडाइक ने ही दिए हैं। ठीक है, आगे है कि एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन है। तो आपको बता दें कि एसआर थ्योरी के जो जन्मदाता हैं ये आपके थॉर्नडाइक है। वहीं अधिगम का बंध सिद्धांत, तो अधिगम का जो बंध सिद्धांत है ये आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। वहीं संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो संबंधवाद का सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है। इसी के साथ है कि प्रशिक्षण अंतरण, किसका, प्रशिक्षण अंतरण का जो अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो भी आपका थॉर्नडाइक ने दिया है। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत भी आपका थॉर्नडाइक ने ही दिया है। वही है कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक आपके विनय है। ठीक है, इसके बाद है कि बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि परीक्षणों के जो जन्मदाता हैं वो भी आपके विनय है। और एक खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका विनय ने दिया है। वहीं दो खंड बुद्धि का सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, तीन खंड बुद्धि सिद्धांत, तो जो तीन खंड बुद्धि सिद्धांत है ये आपका स्पीयरमैन ने दिया है। और वहीं आपके जैसे बात करते हैं कि सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सामान्य व विशिष्ट तत्वों के जो प्रतिपादक है वो आपके स्पीयरमैन है। ठीक है, बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत, तो बुद्धि का जो द्वय शक्ति का जो सिद्धांत है वो आपका स्पीयरमैन ने दिया है। वहीं त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत आपका गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी आपका गिलफोर्ड ने दिया है। और समूह खंड बुद्धि का जो सिद्धांत है ये आपका थ्रस्टन ने दिया है। किसने, थ्रस्टन ने। ठीक है, वहीं आता है कि युग्म तुलनात्मक, कौन सा, युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आपके थ्रस्टन है। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसके भी आपके थ्रस्टन है। समय दृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, तो समय समदृष्टि अंतर विधि के जो प्रतिपादक हैं वो आपके थ्रस्टन व चेव है। ठीक है, इसी के साथ बात करते हैं हम कि न्याय प्रतिदर्श वर्ग घट बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये थॉमसन ने दिया है। पदानुक्रमिक यानी कि क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपका वर्ट एवं वर्नर ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, तो तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो आपका आर.वी. केटल ने दिया है। ठीक है, फिर है कि आर.वी. की जो आपका प्रतिकार यानी कि विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो भी आपके आर.वी. केटल है। बुद्धि के जो का और बुद्धि खा का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो वो हैव ने दिया है। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया है, तो बुद्धि इकाई का सिद्धांत आपका स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया है। ठीक है, इसी के साथ है कि बुद्धि लब्धि ज्ञात करके सूत्र के प्रतिपादक कौन है, तो बुद्धि लब्धि जो ज्ञात करते हैं उस सूत्र का जो प्रतिपादन है वो विलियम स्टर्न ने किया है। वहीं संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो विलियम वुंट है। वहीं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी आपके विलियम वुंट है। इसी के साथ है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, कि तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी आपका जीन पियाजे ने ही दिया है। वहीं मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो वो आपके मैकडूगल है। ठीक है, आगे है कि द हार्मिक का सिद्धांत, तो हार्मिक का जो सिद्धांत है वो आपका विलियम मैकडूगल ने दिया है। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा, तो ये आपके पंपोलॉजी ने कहा था। वहीं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपका स्किनर ने दिया है। सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी आपका स्किनर ने दिया है। ठीक है, वहीं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो इवान पावलॉक यानी कि इवान पेट्रोविच पावलॉक ने दिया है। वहीं संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी आपका पावलॉक ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो भी आपके पावलॉव ने दिया है। वहीं प्रतिस्थापन का सिद्धांत, तो ये भी आपका पावलॉव के द्वारा दिया गया है। पुनर्वलन, तो जो प्रवलन या पुनर्वलन का जो सिद्धांत है वो C.L. हल ने दिया है। वहीं व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, तो व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत भी आपके C.L. हल के द्वारा है। वहीं सबलीकरण का सिद्धांत भी आपका हल ने दिया है। संपोषित का सिद्धांत जो है वो भी आपके हल के द्वारा दिया गया है। इसके बाद है कि चालक या अंतर्नोद यानी कि प्रणोद का जो सिद्धांत है वो भी आपका C.L. हल ने दिया है। और अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत जो है, सूक्ष्म सिद्धांत ये आपका कोहलर के द्वारा दिया गया है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है ये आपका कोहलर, वर्दीमर और कोफ्ता ने दिया है। ठीक, इसके बाद आता है कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो जनक हैं उसमें आपके कोहलर, वर्दीमर और कोफ्ता आते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत, तो क्षेत्रीय सिद्धांत आपका लेवेल ने दिया है।
तल रूप का सिद्धांत, तो ये आपका लेविल ने दिया है, ठीक है। वहीं आता है कि समूह गतिशीलता संप्रति के प्रतिपादक कौन है, तो आपके लेविन है। समीपस्थ संबंधता का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो ये आपका गुथरी ने दिया है। साइन यानी कि चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है, तो चिन्ह का सिद्धांत आपका टॉलमैन ने दिया है। इसी के साथ संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो संभावना सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो आपके टॉलमैन है। वहीं अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो वो आपके डेविड आशुवेल है। भाषाई सापेक्षता प्राक कल्पना के प्रतिपादक कौन है, तो वो आगे वो हार्फ है, ठीक है। आगे आता है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, तो व्यवहारवादी संप्रदाय के जो जनक हैं वो आपके वॉटसन है। वहीं अधिगम का व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो क्लार्क है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो अल्बर्ट बंडूरा है। पुनरावृत्ति के सिद्धांत किसने दिया है, तो स्टैनले हॉल ने दिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है, तो गेने है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक कौन है, तो वो आपके एरिक्सन है। प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि करके सीखना का जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, तो जॉन ड्यूवी ने दिया है। वहीं अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो आपके एबिंगहास हैं, ठीक है। फिर आता है कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, तो अधिगम अवस्थाओं के जो प्रतिपादक हैं वो जेरोम ब्रूनर है। वहीं संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, तो वो आपका ब्रूनर ने दिया है। सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये आपका C.H. जड़ ने दिया है। वहीं अगर शक्ति मनोविज्ञान के जनक, तो शक्ति मनोविज्ञान के जनक आपके वॉल्फ है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है, तो बगले ने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत आपका चॉम्स्की ने दिया है। वहीं मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है वो आपका मैस्लो ने दिया है। स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका मैस्लो ने दिया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत भी आपका मैस्लो ने दिया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत आपका डेविड C. मैकलीएंड ने दिया है, ठीक है। आगे है कि प्रोत्साहन का सिद्धांत, तो प्रोत्साहन का सिद्धांत आपका बॉल्स व काफमैन ने दिया है। सील गुण का जो सिद्धांत है ये आपका आलपोर्ट ने दिया है। व्यक्तित्व मापन का जो मांग का सिद्धांत है ये आपके हेनरी मूरे ने दिया है। वहीं कथनाक बोध परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो मॉर्गन एवं मुरे है, ठीक है। अब ये कुछ आपके शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो मनोविज्ञान के जनक आपके विलियम जेम्स हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा था, तो वो आपका वाटसन ने कहा था, ठीक है। मनोविज्ञान अध्ययन है, तो मनोविज्ञान आपका व्यवहार का अध्ययन है, ठीक। इसके बाद है कि साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बने हैं तो वो कौन से हैं, साइकी प्लस लोगोस है। शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है, तो महात्मा गांधी ने शिक्षा को सर्वांगीण विकास का साधन माना है। मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाला विद्वान कौन है, तो वो आपके पंपोलॉजी है। मस्तिष्क का विज्ञान किसने माना है, पंपोलॉजी ने। मनोविज्ञान का चेतना का विज्ञान, तो चेतना का विज्ञान आपका वुंट, वाइव्स व जेम्स ने माना है, ठीक है। आगे है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वुंट है। वर्तमान में मनोविज्ञान को जाना जाता है तो व्यवहार के विज्ञान से जाना जाता है। मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आपके फ्राइड है। मानसिक परीक्षण की विधि विकसित करने वाले कौन है, तो वो आपके विनय है, ठीक है। आगे है कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान नहीं है, तो ये आपके शिक्षा के सैद्धांतिक पक्ष पर बल देता है। वहीं आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, ये परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा आपकी मन की है, ठीक है। फिर है कि मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय यानी कि साइकोलॉजी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो साइकोलॉजी शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो आपकी ग्रीक भाषा से हुई है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री संबंधित है, तो आपके सीखने से संबंधित है। आगे है कि मनोविज्ञान की विशुद्ध विज्ञान है, ये किसने कहा है, तो ये आपका जेम्स ड्रेवर ने कहा है। मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है, ये आपका वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक है। मनोविज्ञान है तो ये आपका विधायक विज्ञान है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव, जीव जंतु, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। वही है कि व्यवहारवाद का जन्मदाता कौन है, तो व्यवहारवाद की जन्मदाता वाटसन है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का जो सूत्रपात है वो किसने किया था, तो रूसो ने किया था, ठीक है। आगे है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, ये किसने कहा है, तो ये स्किनर ने कहा था। वही है कि कॉल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं, तो प्लेटो
प्लेटो से मानते हैं। वही है कि मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। ये किसने कहा था? तो ये आपके मैकडूगल ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित रूप से कब धारण लिया है? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जुंड, स्टैनले हॉल, टर्मन आदि के प्रयासों से जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसने 1920 में स्पष्ट व निश्चित रूप धारण किया था। वहीं मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान बाल केंद्रित मूल्यांकन व पाठ्यक्रम है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है तो मूल प्रवृत्तियों, अनुशासन और अधिगम का अध्ययन किया जाता है। शिक्षण का मुख्य केंद्र होता है तो आपका बालक होता है। मनोविज्ञान शिक्षा को अनेक धारणाओं और सिद्धांत प्रदान करके उनकी उन्नति में योगदान देता है। ये किसने कहा है? तो ये आपका कप्पुस्वामी ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो वो आपकी वैज्ञानिक है। शिक्षा में बालक का संबंध किससे होता है? तो शिक्षक, विषय वस्तु और समाज से होता है बालक का संबंध। शिक्षा मनोविज्ञान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्वयं बालक, अनुशासन के लिए। मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है? तो छात्र व शिक्षक दोनों के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए इससे वह अपने शिक्षण को प्रभावी बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है तो शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों के लिए आवश्यक है। अध्यापक वही सफल होते हैं जो बालकों की रुचि को जानते हैं। कक्षा से पलायन करने वाले बालकों के प्रति आपका व्यवहार कैसा रहेगा? तो निदानात्मक रहेगा, यानी कि उनका पलायन का कारण ढूंढेंगे। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करती है। ये कथन आपका क्रो एंड क्रो का है। शिक्षा मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। यह उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? कि उससे विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान मिलता है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। इसके साथ ही हमने आपके CDP संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके देख लिए, 1 लाइनर। तो इसी के साथ ही हमारी सीरीज है, हम इसे यहीं समाप्त करेंगे और एक बार इसका दोबारा से पूरा हम डिटेल में आपका इसकी जो भी है इसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। और साथ ही हम आपको बता ही चुके हैं कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस भी शिक्षक संबंधी एग्जाम होते हैं सभी के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।